तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है वाह बेटा, औरत की खातिर पिता से जुबान लड़ाते हो। बेटा बहू ने उन्हें हर तरह से समझाने की बहुत कोशिश की, पर किरण जी का पतिव्रता स्वभाव उन्हें यह सब करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहने में कोई परेशानी हो तो तुम अलग जाकर रह सकते हो, फिर दोबारा कभी इस गलती को मत दोहराना जो तुम दोनों ने आज की है, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर उनका अपमान नहीं। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था कि वह अपने पति के साथ है और जल्दी से आकर रसोई में नाश्ते की तैयारी करने लगी। वर्षा उनकी मदद करने रसोई में आई तो उन्होंने कठोरता के साथ कहा, बहू, पहले ही तुम्हारे कारण आज उन्हें सुबह की चाय नहीं मिली। अब अगर उन्होंने तुम्हें रसोई में देख लिया तो नाश्ते को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इसीलिए मेरी तुमसे विनती है, तुम यहाँ से चली जाओ। पहले मैं उनका नाश्ता और ऑफिस का लंच तैयार कर दूँ, उसके बाद तुम अपना और पुष्कर का नाश्ता बना सकती हो। वर्षा बोली, पर माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, बस बहू, बहुत हो गया। अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुम क्यों मेरे घर की शांति भंग करने पर तुली हुई हो? तुम्हारी यह बातें मेरी समझ से बाहर है। ना मैं तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मैं कोई बदलाव लाना चाहती हूँ। जैसी भी है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। उन्होंने गुस्से में वर्षा के आगे हाथ जोड़ दिए तो बेचारी वर्षा चुपचाप सर झुकाए रसोई से बाहर आ गई। जब माँ ही उनके साथ नहीं तो वह अकेली क्या कर सकती हैं। कुछ देर बाद रमेश जी टहलकर लौट आए और नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। किरण जी बोली, आइए, आपका नाश्ता तैयार है और आपका लंच भी पैक कर दिया है। बैठिए, सब कुछ आज आपकी पसंद का बनाया है। पर उन्होंने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। किरण जी उनकी मनुहार करते हुए बोली, अब गुस्सा थूक भी दीजिए। खाने से कैसी नाराजगी? बच्चे हैं, गरम खून है, थोड़ी गलती हो गई, पर आप बिल्कुल मत घबराइए। आपके जाने के बाद मैंने दोनों को बहुत डांट लगाई है और आगे से ऐसी गलती ना करने की चेतावनी भी दे दी है। बस थोड़ा सा खा लीजिए, आपको अपनी बीपी की दवाई भी तो लेनी है। उन्होंने पति को प्यार से कुर्सी पर बिठाया और बोली, चलिए, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। उन्होंने जैसे ही निवाला उनके मुंह में देना चाहा, रमेश जी ने उनका हाथ झटक दिया और बिना कुछ कहे घर से चले गए। ना तो उन्होंने नाश्ता किया और ना ही लंच लेकर गए। किरण जी उनके इस व्यवहार पर बहुत दुखी हो गई। तभी पुष्कर वहाँ आया और बोला, माँ, हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है और जिसे जो भाषा समझ आती है उसके साथ उसी भाषा में बात करनी चाहिए। तुम्हारी यह प्रेम की भाषा पिताजी कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें उन्हें उन्हीं की भाषा में सब समझाना होगा और इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बस हमें कुछ समय दे दो। अगर तुम्हें लगा कि हम कामयाब नहीं हो रहे तो जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, पर एक बार हमें अवसर तो दो, शायद वे हमारी बात समझ सकें। शाम को जब रमेश जी ऑफिस से लौटे तो हमेशा उनके इंतजार में खड़ी रहने वाली पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, बेटे बहू के कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी। उनसे यह अवहेलना बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ज़ोर से खासकर पत्नी को संदेश भेजा कि मैं आ गया हूँ। मुस्कुराते हुए किरण जी कमरे से बाहर आई। आज उन्होंने अपने मनपसंद गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो वर्षा उनके लिए लाई थी, जबकि रमेश जी को यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं था।
मूड तो उनका सुबह से ही खराब था। पत्नी को इस रूप में देखकर और खराब हो गया और उन्होंने कहा, क्या इस घर में किसी को इतना भी ख्याल है कि एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम पर गया हुआ था, अब उसे एक गिलास पानी तो पिला दे। किरण जी मुस्कुराते हुए उनके लिए पानी ले आई और बोली, यह बूढ़ा आदमी अपने गुस्से में बना हुआ नाश्ता छोड़कर और बिना लंच लिए अपनी इच्छा से गया था। किसी ने उसे भूखा रहने की सज़ा नहीं दी थी। पहली बार पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई, वर्षा बेटा, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, 2 कप चाय बना लो। रमेश जी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, मैं उसके हाथ की चाय दूंगा। किरण जी बोली, ठीक है वर्षा, चाय रहने दो, रात के खाने की तैयारी करो। आप भी अब कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ा टहलने जा रही हूँ। रमेश जी बोले, तुम बाहर जा रही हो तो खाना कौन बनाएगा? किरण जी बोली, अब यह सब काम मेरा नहीं, बहू का है। मैंने रसोई से छुट्टी ले ली है। क्या फ़ायदा काम करने का? इतनी मेहनत और प्यार से मैं खाना बनाती हूँ, पर जब किसी को वह खाना ही नहीं तो बेकार की मेहनत क्यों करूँ? उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कहा, सब अपनी मर्जी चलाते हैं और वही करते हैं जो अपनी इच्छा होती है। मेरे बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। मैंने भी सोच लिया है, अब दूसरों के पीछे अपनी खुशियों को नहीं मारूंगी। जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही मुझे भी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इसीलिए अब दोनों समय सैर पर जाने के साथ साथ योग अभ्यास भी करना शुरू कर रही हूँ। घर संभालने वाली आ चुकी है, अब वह जाने और उसका काम। मैं तो अब सिर्फ आराम करूँगी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था जब किरण जी ने उन्हें किसी बात का जवाब दिया था। पत्नी का यह नया रूप देखकर वह अचंभित थे। बड़ी मुश्किल से कह पाए, मैं उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। किरण जी ने लापरवाही से कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, और बाहर चली गई। उन्होंने कमरे में आकर देखा तो हमेशा की तरह बेड पर उनके कपड़े निकालकर नहीं रखे गए थे। उन्होंने अलमारी से कपड़े निकालकर पहने और फ्रेश होकर बाहर निकल गए। जब घर लौटे तो सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पुष्कर बोला, पिताजी आप आ गए, आइए सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। उन्होंने बेरुखी से कहा, मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ, और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने लाइट नहीं जलाई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। बाहर से आती उन तीनों की आवाज़ उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। उनकी आपसी हंसी ठिठोली सुनकर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अपने ही घर में इस तरह की उपेक्षा सहन नहीं हो रही थी। किरण जी जब कमरे में पहुंची तो उन्होंने ऐसे दिखावा किया जैसे कि सो रहे हैं। तभी वहां वर्षा आई और बोली, माँ यह लीजिए सलवार कमीज़, योग करते समय इनमें आपको सुविधा रहेगी। कोशिश करूँगी कल ऑफिस से लौटते समय आपके लिए कुछ आरामदायक ड्रेस लाने की। उन्होंने कहा, बहू कल समय से उठ जाना, तुम सभी को ऑफिस जाना है। अगर मैं योग करने ना जाती तो रसोई में तुम्हारी सहायता कर देती, पर अब तो तुम्हें खुद ही सब करना होगा। वर्षा बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, सब समय पर हो जाएगा। आप खुद पर ध्यान दीजिए। गुड नाइट माँ, गुड नाइट बेटा। और दोनों सोने चली गई। वे मन ही मन सोचने लगे, यह लड़की कितनी चालाक है, मेरा जानबूझकर अपमान कर रही है और किरण के साथ ऐसा मीठा व्यवहार। हम पति पत्नी में फूट डालकर यह इस घर पर राज करना चाहती है, पर मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। यह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किरण वही करेगी जो मैं चाहूँगा।
अगली सुबह भी उन्होंने ना तो नाश्ते को हाथ लगाया और ना ही लंच लेकर गए। जानते थे किरण उन्हें भूखा नहीं देख सकती और शाम को खुद ही उनकी पसंद का खाना बनाकर तैयार रखेगी। शाम को वे जानबूझकर ऑफिस से लेट घर पहुंचे ताकि किरण को उनकी चिंता हो, पर उनके पास जब कोई फ़ोन नहीं आया तो सोचा किरण रसोई में व्यस्त होगी। ठीक खाने के समय वह घर पहुंचे तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। उन्हें देखते ही किरण जी बोली, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है वर्षा ने। बहू का नाम सुनकर उनका मुंह बन गया और बोले, तुम खाओ, मैं खाना खा कर आया हूँ। पर असलियत तो यह थी कि आज तो काम की अधिकता होने के कारण वह ठीक से दोपहर का लंच भी नहीं कर सके थे। एक तो उन्हें बाहर का खाना पचता नहीं, दूसरा समय भी नहीं था। सोचा था घर पर किरण उनकी पसंद के पकवान बनाए इंतज़ार कर रही होगी, इसीलिए शाम को चाय के साथ भी कुछ नहीं खाया कि कहीं भूख ना बिगड़ जाए। पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और था। भूख से उनकी हालत खराब थी, पर वर्षा के हाथ का खाना भी नहीं चाहते थे। बाहर जाकर खाने या मंगवाने का अर्थ था कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा और सब उनका मजाक बनाएंगे। इसीलिए जब सब सो गए तब चुपचाप रसोई में पहुँचे और दूध बिस्किट खाकर ही गुजारा किया। किरण जी जाग रही थी और उनकी सारी हरकत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वे सोचने लगी, पुष्कर ठीक कहता है, अब इन्हें धीरे धीरे बात समझ आ रही है। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।